अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने गेट के सामने ड्रॉप बॉक्स लगाया हुआ है। ये देखिए, ये ड्रॉप बॉक्स है और इसको अंदर से खोल भी सकते हैं। आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ या बुक्स वगैरह इसके अंदर डाल देनी है और ये हमारे पास सेफ़ हो जाएंगी। अब इसका अमली नमूना हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पेरेंट्स आए हैं और उनके पास टेस्ट का इन्वेलप है। आप लोगों ने भी ऐसे ही आना है। और ये जनाब असाइनमेंट ड्रॉप बॉक्स में डाल के और चले जाए। ये देखें जी, हमारे पास एक और पेरेंट आ रहे हैं। इनके हाथ में कॉपीज़ नज़र आ रही हैं और ये यकीनन क्लास वर्क और होमवर्क की कॉपीज़ हैं। और इस तरीके से पेरेंट्स ने ड्रॉप बॉक्स के अंदर अपनी कॉपीज़ वगैरह डाल देनी है। ये है तरीक़ेकार। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे पास ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज यहाँ मौजूद हैं और जो असाइनमेंट्स यहाँ इकट्ठी हुई हैं ड्रॉप बॉक्स के अंदर, वो सारी यहाँ से कलेक्ट की जा रही हैं। ये जनाब ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज जो टेस्ट कलेक्ट हुए हैं उनको निकालेंगे और ये काउंट करेंगे। ये जनाब पेपर निकाले हैं इन्होंने और पेपर काउंट होंगे कि पेरेंट्स ने कितने बच्चों के टेस्ट जमा कराए हैं। ये सब्जेक्ट वाइज उनको अलग किया जा रहा है और इनकी बाकायदा एंट्री होगी और ये डेट नोट की जा रही है। और सब्जेक्ट वाइज इसको फिल किया जा रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ये आ चुके हैं और ये टोटल कॉपीज़ काउंट हो गई। सिमिलरली इस बच्चे के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इनको सेपरेट किया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज, इसको अलग करके इसको काउंट करके ये परफॉर्मे में इसका अंदराज किया जा रहा है। तो इस तरह ये एक परफॉर्मा तैयार हो जाएगा ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज का। उसके पास पूरा रिकॉर्ड है कि कौन कौन सी कॉपीज़ पेरेंट्स दे गए हैं ड्रॉप बॉक्स के अंदर और इनके पास वो सारी की सारी नोट हो जाएंगी। अब ये जो क्लास वर्क और होमवर्क की कॉपीज़ आई थी, ये ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज उसको काउंट करेंगे। और ये खोल के देख रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट की है। सब्जेक्ट वाइज इसको सेपरेट कर रहे हैं और उसका अंदराज किया जा रहा है। ये देखें जी, अब कोऑर्डिनेटर्स आ चुकी हैं और जो ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज हैं उन्होंने उनकी जो बच्चों की असाइनमेंट है कोऑर्डिनेटर के हवाले की और कोऑर्डिनेटर पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इसको काउंट करके और इन्वेलप ज़िम्मेदारी से लेके जाएंगी। और ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज ने भी रिसीविंग ले ली कि वो कोऑर्डिनेटर को कितनी कॉपीज़ दे रहे हैं और ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड गेट के ऊपर भी तरतीब हो रहा है।
ये जनाब कोऑर्डिनेटर आए हैं हमारे पास 7th 8th के, और इन्होंने जनाब कॉपीज़ ली हैं। इनकी असाइनमेंट बच्चों की आई हुई है इनकी क्लासेस की, और ये काउंट कर रहे हैं। और ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज उनके हवाले कर रहे हैं, और गेट के ऊपर उनका रिकॉर्ड नोट हो रहा है। और उन्हें रिसीविंग दी, और ये अब सब्जेक्ट टीचरों के पास लेके जा रहे हैं चेकिंग प्रोसेस के लिए। देखें, अब जो कॉपीज़ थी ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज से मुतलका कोऑर्डिनेटर के पास आ चुकी हैं। अब जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डेट डाल रहे हैं, बाकायदा जो परफॉर्मर है उसको तैयार किया जा रहा है। और ये सब्जेक्ट वाइज कॉपीज़ अलग की जा रही हैं। और मुतलका जो जिन जिन क्लासेस की कॉपीज़ हैं और उन क्लासेस के अंदर उनका इंदराज किया जा रहा है उन सब्जेक्ट टीचर के नाम के साथ, ताकि ये कॉपीज़ मुतलका सब्जेक्ट टीचर को भेजी जा सकें। ये देखें जी, अब यहाँ कोऑर्डिनेटर ने अपने पास रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया, और ये कोऑर्डिनेटर के पास अब कोऑर्डिनेटर ये जांच सकता है कि कौन कौन सी कॉपीज़ आई हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर्स को अब डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब ये जो कॉपीज़ हैं ये सब्जेक्ट टीचर्स को देने के लिए तैयार है। ये जनाब कोऑर्डिनेटर साहब जो हैं अपनी सारी कॉपीज़ अपना रिकॉर्ड नोट करने के बाद सब्जेक्ट टीचर को चेकिंग के लिए लेके आए हैं कि सब्जेक्ट टीचर्स में उनके सब्जेक्ट के लिहाज से कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और रिसीविंग भी ले रहे हैं। ये सब्जेक्ट टीचर हैं, उनको पता था कौन कौन से सब्जेक्ट टीचर की कौन कौन सी कॉपी आई हुई है। ये जनाब इन सर की 2 कॉपीज़ थी, और उनसे हम रिसीविंग भी ले रहे हैं। सेम एज़ ये साइंस की कॉपी दी जा रही है, और जो सब्जेक्ट टीचर हैं उसको रिसीविंग दे रहे हैं, और जितनी कॉपीज़ वो ले रहे हैं और उनकी तादाद लिख कर रिसीविंग दे रहे हैं। ये कॉपीज़ जो हैं चेकिंग प्रोसेस के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और रिकॉर्ड नोट हो गया सर। ये सब्जेक्ट टीचर्स कॉपीज़ को चेक कर रहे हैं, और जो मिस्टेक्स हैं वो भी हाईलाइट हो चुकी हैं। अब जिन बच्चों की कॉपीज़ नहीं आई थी, सब्जेक्ट टीचर के पास लिस्ट मौजूद थी, उससे उनको पता चल गया कि कौन कौन से बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं दी, और ये आप पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, निशात स्कूल से बात कर रहा हूँ। ये रज़ा अली की जो है ना कॉपीज़ नहीं आई अभी तक सर, मैथ की री चेकिंग के लिए, तो काइंडली ये जो है ना स्कूल में पहुँचा दें टाइम पे, ताकि टीचर उसे चेक करके वापस। और इस तरह पेरेंट्स को कॉल्स जाएंगी कि आप अपने बच्चों की कॉपीज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ स्कूल में ड्रॉप बॉक्स में डाल दें और स्कूल में पहुँचाएँ। ये अब जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन्होंने कॉपी चेक कर ली हैं, और ये कोऑर्डिनेटर को जमा करा रहे हैं आफ्टर चेकिंग। और जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं और उन्होंने कॉपी नोट कर ली, जो कॉपी दी थी उस बच्चे का नाम नोट किया, डेट डाली, और फ़ोन नंबर भी इनके पास लिखा हुआ है बच्चे का, सेक्शन है, ये सेक्शन वेरीफाई कर रहे हैं, और कॉपी पे सेक्शन दे के नोट किया, और उस बच्चे की कॉपीज़ की तादाद नोट कर ली, और ताकि जो ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज हैं उनके हवाले किया जाए और वहाँ से पेरेंट्स रिसीव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अब्दुल मजीद के फादर बोल रहे हैं सर? सर आपके बेटे की कॉपियाँ स्कूल में चेक हुई पड़ी हैं सर, आप स्कूल से आके कॉपीज कलेक्ट कर लें सर, मेहरबानी सर, शुक्रिया। ये जनाब कोऑर्डिनेटर साहब हैं, और उन्होंने जनाब ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज हैं, कॉपियाँ सारी चेक करा के उनके हवाले कर दी ताकि ये पेरेंट्स को दी जा सकें। और जो ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज हैं वो भी कोऑर्डिनेटर से गिन कर कॉपीज़ ले रहे हैं।
और ये जनाब कोऑर्डिनेटर का परफॉर्मा है, जिसके ऊपर कोऑर्डिनेटर साहब ने ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज से भी रिसीविंग ले ली कि मैंने आपको इतनी कापियाँ दे दी हैं। ये जनाब ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज के पास कॉपीज़ आई हुई थी, 2-3 दिन हो गए हैं, अभी तक पेरेंट्स लेने नहीं आए। अब जो ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज हैं उनके पास भी रिकॉर्ड मौजूद था बच्चों का, और वो उनको कॉल करके रिमाइंडर दे रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं निशात पर स्कूल लोधी कॉलोनी से बात कर रहा हूँ, ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज अरसलान बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा था कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है 6th क्लास में, आप तो उसकी कॉपीज़ आप यहाँ ड्रॉप कर गए थे, वो चेक हो गई हैं, तो अभी तक आप रिसीव करने के लिए नहीं आए। जी काइंडली, शायद इंचार्ज ने भी आपको कॉल की होगी, तो 3 दिन गुजर चुके हैं, काइंडली आप इसको रिसीव कर लें। ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये जो ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज हैं उन्होंने भी कॉल की थी, कोऑर्डिनेटर ने भी कॉल की, तो उसके नतीजे में पेरेंट्स आ चुके हैं और अपने बच्चे की कॉपी जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और जो ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज हैं वो भी बच्चों की कॉपी गिन के दे रहे हैं। ये पेरेंट्स अपने बच्चे जितनी कापियाँ वो दे गए थे हमारे स्कूल में, और उतने ही वो काउंट कर रहे हैं। वो तादाद पूरी हैं, और जो ड्रॉप बॉक्स इंचार्ज हैं वो पेरेंट्स से रिसीविंग भी ले रहे हैं। अपने परफॉर्मे पे पेरेंट्स से रिसीविंग ले लेंगे कि ये इतनी कॉपीज़ उनको प्रोवाइड कर दी गई है, और रिसीविंग डेट भी डाली जा रही है 14 तारीख। तो मोहतरम वालिदैन, ये है हमारा प्रोसेस, और जिससे गुजरेंगी कापियाँ, और आपकी ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ एक काम है कि अपने बच्चों की जो कॉपीज़ हैं या टेस्ट असाइनमेंट है फौरी तौर पे ड्रॉप बॉक्स में ही डलवाएँ, ताकि ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको कॉपीज़ चेक होने के बाद मिल जाएँ। मोहतरम वालिदैन, ये वो तरीक़ाकार था ड्रॉप बॉक्स का कि उसको यूज़ कैसे करना है। ड्रॉप बॉक्स एक्टिविटी को मैंने बड़ी डिटेल से आपको आगाह किया, बाकायदा ये तरीक़ाकार आपको बताया कि कैसे कैसे पेरेंट्स आएंगे और किन मराहिल से आपके बच्चों की कॉपीज़ गुजरेंगी, टीचर्स तक कैसे पहुँचेंगी, उधर कैसे वो चेक होंगे, और आप लोग तक रिटर्न कैसे होगी। ये सारा तरीक़ाकार मैंने आपको डिटेल से आगाह किया है। तो आखिर में आप लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारी इस ड्रॉप बॉक्स एक्टिविटी को कामयाब बनाने के लिए आप लोगों का हमें साथ चाहिए, और मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के लिए ये नहायत ज़रूरी है। देखें, इसमें जो टीचर्स हैं आपके बच्चों की कापियों और टेस्टों को बाकायदगी से चेक करेंगे, और आपके बच्चों के शानदार मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ड्रॉप बॉक्स की एक्टिविटी की जो टाइमिंग है वो आप लोगों की आसानी के लिए है कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान आप किसी भी वक्त अपने ये जो टेस्ट हैं या क्लास और होमवर्क की कॉपीज़ हैं आप ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, और ये यकीन कीजिएगा कि यहाँ से ज़िम्मेदार लोग जो भी होंगे और उन तक आपकी कॉपीज़ यकीनन पहुँचेंगी, और उसी तरीके से ही जैसे ही कॉपीज़ चेक होंगी तो आप लोगों को फौरी तौर पर कोऑर्डिनेटर्स कॉल करके आगाह करेंगे कि आपके बच्चों की कॉपी चेक हो चुकी है, आप लोग आके गेट से रिसीव कर लें। तो इस एक्टिविटी को कामयाब बनाने के लिए हमें आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत है। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्लास वर्क और होमवर्क जो है, और इसको आप लोगों ने रोज़ाना आके हमें जमा नहीं कराना। आप एक हफ्ते की जो असाइनमेंट है क्लास वर्क होमवर्क की, जैसे बच्चा कंप्लीट करता रहता है, वीक में 1 टाइम आपको स्कूल आना पड़ेगा। अब आपने वीकली उनकी जो क्लास वर्क और होमवर्क की जो असाइनमेंट इकट्ठी होंगी तो एक हफ्ते बाद आके ड्रॉप बॉक्स में डालें, और उसके बाद वो चेकिंग प्रोसेस से वो कॉपीज़ गुजरेगी, जबकि बच्चे के पास अल्टरनेट क्लास वर्क होमवर्क की कॉपीज़ होगी और डेली का काम बच्चा करता रहेगा। तो इस तरीके से एक हफ्ते बाद जो पहले आप लोगों ने कॉपीज़ ड्रॉप की थी वो आप चेक करा कर वापस ले जाइएगा, और जो दूसरी जो कॉपीज़ हैं जो बच्चे ने घरों में की हैं वो आप उठा के ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो ये एक तरीक़ाकार है। जबकि जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, टेस्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे टेस्ट कंप्लीट करे बच्चा वो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे डालना है। तो क्योंकि इससे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो हमने बनाना होता है, बच्चों ने अपनी गलतियों से सीखना होता है। तो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर दोबारा आपसे भरपूर ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे, और क्योंकि ये हमारे और आपके बच्चों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों की जो एक लिखने की आदत है, और जैसे वो स्कूल में रेगुलर डेज में आता था और लिखता था क्लास वर्क होमवर्क, और उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो हाईलाइट होती, तो ये एक्टिविटी हमने बहाल करनी है, ताकि अगर टीचर्स ठीक है टीचर्स स्कूल में नहीं मौजूद पर नहीं पढ़ा रहे, ना बच्चा यहाँ स्कूल में आ सकता है,
लेकिन बच्चा अगर घर में बैठे तो घर बैठे हुए हम इस एक्टिविटी को कामयाब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके ताउन की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।